बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 18 दिन रह गए हैं इलेक्शंस में। मुस्लिम लीग नून की इंतहाबी कैंपेन जो है वो एक धक्का स्टार्ट गाड़ी बनी हुई है। ये समझाएं कि आपके शहर लिया में मियां नवाज शरीफ साहब ने जाना था, मरियम नवाज ने जाना था। हुआ क्या है कि मुस्लिम लीग नून वहां से जूते छोड़कर फरार हो गई है। देखिए, हुआ ये है करामत मुगल साहब के पार्टी, सियासत और जलसा जी तीनों बढ़ गए। सियासी गेम नून लीग के हाथ से निकल चुकी है और ये रियलाइजेशन भी मुस्लिम लीग नवाज को है। सही। विलन बन चुके हैं, लड़ाई अपने घरों में पहुंच चुकी है। और लिया वाले मामले पर मैं आता हूं। मैं आपको ना, आप अदील सरफराज को जानते हैं, हमारे जी दोस्त, सोनो टीवी के लिए सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। उन्होंने चकवाल की एक वीडियो पोस्ट की है। कोई 81 सेकंड की वो वीडियो है और वो खुलासा है कि इस वक्त नून लीग के साथ क्या हो चुका है। सही। काफिला लुट चुका है मियां साहब का हम्म। और अगला स्टॉप लंदन है। मियां साहब के पास ऑप्शंस यही हैं। देखें, या वो इक्तदार में हो, या वो जेल में हो, या फिर वो भाग जाए। पाकिस्तान उनका नहीं रहा फिल वक्त। वो जोर जबरदस्ती से भी तो हुक्मरानी कायम की जाती है ना, जबर जी, के जरिए भी इक्तदार रखे जाते हैं, और तलवार की नोक पे, बंदूक की नोक के ऊपर। लेकिन पायदार नहीं लेकिन वो होता है। हुकूमत तो नहीं होती ना। जी, पायदार नहीं होता है। उसमें तो आप एक विलन है। जी। और बाकायदा साउथ पंजाब में बहुत सारी पॉकेट्स ऐसी हैं जहां पर इस वक्त नून लीग का टिकट गाली बना हुआ। सीरियसली। मैं आपको बिल्कुल कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा। आप ये हम्म। गुफ्तगू सुने ना पहले कि नून लीग के साथ हुआ क्या है। हम्म। और ये मैं आपको सेफ मार्जिन बता रहा हूं कि बहुत सारे एरियाज में नून लीग की पॉलिटिक्स 29 ईयर्स के लिए इज डन एंड डस्टेड। 29 साल के लिए। ये अगर मरियम नवाज इमरान खान के बारे में कह चुकी हैं। और अगर कोई बहुत बड़ा इनके हक में, फेवर में, कोई करिश्माती चीज, कोई मौजजा नुमा कोई चीज नहीं हो जाती ना, तो हम्म। 29 ईयर्स के लिए कम अज कम। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये जी। सुने, आपको समझ आएगी। आपको भी समझ आएगी कि हुआ क्या है। शुरू से एक बार मैं अपनी जमात के यहाँ आने वाले लीडरों से दरख्वास्त करूंगा कि उसको ज़हन में रखना है। हर एक ने अपने घर में जरूर देखना है, खास करके अपने बच्चों को जरूर देखना है कि हमें नुकसान कहीं अपने घर से ना हो जाए। हम्म। इसको ज़हन में जरूर रखें कि अपनी जो आने वाली नई नस्ल है वो इन पिछले 4 सालों में कुछ गलत राह पे चल पड़ी हथों है। निकल गई। उनको लाइन में लाना है और उनके वोट अगर जमात को मिल गए तो कोई और ताकत नहीं इनको हराने का। ये ये नस्ल जो है ना, लाइन वाली नहीं, सुने, ऑनलाइन वाली हाँ है। सुने, करामत मुगल साहब, जलसा हो रहा है चकवाल में। जी। सरदार गुलाम अब्बास और नून लीग के जो टिकट होल्डर्स हैं, जी। चकवाल से, तलागंग से, जी। वो सारे स्टेज पे बैठे हुए हैं। हम्म। और नून लीग के करता धरता वहां पर खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये नस्ल जो है ना, ये खराब हो गई है। अपने बच्चों का वोट पोल करवाना है। और हम्म। उसके ऊपर जो स्टेज पे बैठे हुए लोग हैं ना, उन्होंने ऐसे अपने, वो जिस तरह मियाँ साहब का मास्क जो है ना, वो नाक से थोड़ा सा नीचे जी। और होंठों से थोड़ा ऊपर होता है, जी। उसके दरमियान में होता है। तो उन्होंने भी अपने हाथ यहाँ पे रखे हैं, क्योंकि उनके उनको पता है कि उनके घरों में मसला हुआ है। सही। जो कुछ हुआ है ना, देखें, ये कोई मजाक की बात नहीं है। इन्होंने जो कुछ किया इस एपिसोड में, साल 2022 से ऑनवर्ड, उससे जी। पहले नून लीग वाज द मोस्ट पॉपुलर पार्टी हम्म। पाकिस्तान में। 2022 के फरवरी मार्च ऑनवर्ड्स इनका जवाल और इस बदतरीन तरीके से शुरू हुआ है कि आप देखें कि जाहिर है कि ये चीज़ें, लोग ज़ाहिर है खौफ की फ़िज़ा में हैं, वो जाकर उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर सकते। सबको मालूम है कि ख़ास किस्म का एनवायरनमेंट है, उठा लेंगे, जेल में डाल देंगे, मुकदमा हो जाएगा। राना सनाउल्लाह, इन सब लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। जी। लोग हो गए हैं रिएक्शनरी।
और ये जो साहब फरमा रहे हैं ना, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपको पता है ना कि खान साहब ने भी कोई कल एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे बाजवा साहब ने बताया कि 90% फौज ने भी आपको वोट डालना है। इस वक्त देखें रिजेंटमेंट जो है वो, इस वक्त दो तीन चीजें जो है ना वो तहरीक इंसाफ को फेवर कर रही है, लेकिन बात तहरीक इंसाफ की नहीं, मामला है मुस्लिम लीग नून का। नून लीग के साथ जो नफरत है ना वो बढ़ी है लोगों की। उसकी वजह ये है कि आप अपने बयानिया से पीछे हट जाएं, आप शोडी डील्स करें, बिहाइंड द कर्टन्स, पर्दों के पीछे बंद कमरों में बैठ के आप डीलें करके अवाम को आपने जूते के नोक पर रखा है। आप 21 अक्टूबर को आने के बाद जिस किस्म के आपने पब्लिक रीच आउट होना चाहिए था वो नहीं किया। उससे पहले जो आपने बर्बादी की है इस मईशत की, उसकी वजह से लोगों में गम और गुस्सा है। बिल्कुल। और फिर जो लोग उठाए गए हैं जिनके कारोबार को नुकसान हुआ है, आपका क्या ख्याल है कि ये कोई अपना कोई इस तरह के लोग थे कि डाउन ट्रॉडन थे, कोई जिनके आप जिनको स्टैम्पीड करके गुजर जाते हैं, कुचल के मसल के गुजर जाते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता? ये भी बड़े असर व रसूख रखने वाले, लाइकिंग, हल्का असर रखने वाले, हल्का अहबाब रखने वाले लोग थे। आपने इनको जिस तरीके से टारगेट किया उसकी वजह से नून लीग के हवाले से एक नफरत बढ़ी। सही। और वो फेवर जाहिर है कि वो इमरान खान की तरफ चली गई है। इमरान खान का अपना सपोर्ट बैंक जो है वो तो इंटैक्ट हुआ इस सारे वाकये में, नया ऐड भी हुआ। अब मामला ये है कि उनके साथ नून लीग से नफरत करने वाला भी जुड़ गया। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 35 साल से 6 साल तक के लोगों की। 6 साल से 35 साल, ये 29 साल बनते हैं, 29 ईयर्स। इन 29 ईयर्स में ये जो जिन लोगों ने 18 से ऊपर हैं और 35 तक हैं, इसमें तो 90% इनके हाथ में नहीं है और कोई प्लान भी नहीं है। अच्छा। एक तो ये होता है ना कि आपने 90% जो है वो आपका आपकी है कि आपके खिलाफ है और 10% आपके साथ हैं, और आप किसी ऐसे प्लान ऑफ एक्शन पर काम कर रहे हो जिससे आहिस्ता आहिस्ता कोई 5% 10% मजीद टूट के आएगा, फिर टूट के आएगा। आप हर वो हरकत कर रहे हैं जिसको परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर कहते हैं। सही। यानी तबाही के लिए मुकम्मल अज्जाए तरकीबी जो है वो मौजूद है और आप वो कर रहे हैं। मरीम नवाज साहबा की तकरीर उठा लेना खाने वाले की, जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है, उस गुफ्तगू को सुन के, उस चीख को सुन के कौन शख्स है जो आपकी तरफ माइल होगा? गाली देने से नीचे, यानी कि बिल्कुल लहजा ऐसा होता है जैसे कोई शख्स गाली दे रहा हो। बिल्कुल, बहुत सख्त और सॉफ्टली आपसे बात नहीं करख्त होती। लहजा। पाकिस्तान के अवाम है ना वो CNIC होल्डर्स हैं। आप जिस तरीके से गुफ्तगू करते हैं, आपको आपका तरीका कार ही नहीं है कि आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, राग़िब करें। ये जो मैं 29 ईयर का टाइम स्पैन आपको बता रहा हूँ कि 6 साल का बच्चा जिसके शऊर और वो जो आपका चीजें तहत शऊर समझना में शुरू। हाँ। और लाशऊर के दरमियान मामलात आपके फीड हो रहे हैं ऑनवर्ड्स 35 तक, ये तो तहरीक इंसाफ की तरफ वो हो गए माइल। आप ज़बरदस्ती की हुकूमत रख लेंगे। जिस दिन आपने हुकूमत से उतरना है, या आपने जेल चले जाना है या आपने लंदन चले जाना है। सही। एज अपोजिशन लीडर आप पाकिस्तान में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मियाँ साहब ने चले जाना, ये तो अब लग रहा है ना, नजर आ रहा है आपको, क्योंकि मुख्तलिफ इसलिए इमरान खान ने कहा कि इनका नाम ECL में डाल दें। हाँ, उन्होंने कहा मेरा भी डाल दें, इनका भी डाल दें। देखें जो ये वीडियो है ना, ये वीडियो सिर्फ एक यहाँ की नहीं है। इस वक्त हर जगह पर उनको पता है कि हमारा इस वक्त हमारे अपने घर में जो लोग हैं ना, हमारे अपने बच्चे हैं, वो वोट नहीं दे रहे। और क्या कह रहे हैं, ये 4 साल में नस्ल खराब हो गई। वो नस्ल खराब नहीं हुई भाई, वो अब ये वो दौर ही नहीं है ना जहां पर आप जो मर्जी झूठ बोलते थे वो चल जाता था। इसहाक डार साहब ने जो बर्बादी की है वो लोगों को नजर नहीं आती। वो तो बिलावल ने भी कह दिया कि हुकूमत अगर आई तो वो तो नहीं होंगे। हाँ, जो बंदा 50,000 रुपए कमा रहा था साल 2022 के आगाज में, उसको नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ साल 2022 और 23 में। उसे नहीं पता कि मेरा बिजली का बिल, गैस का बिल और ये चीजें कैसे बढ़ी। कौन है जिम्मेदार? आप एक वो झूठी किस्म के ख्वाब लोगों को दिखा के कितना अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं लैया पर आता हूँ, मैं पहले आपको बताऊँ मरियम नवाज साहिबा ने, अच्छा इससे पहले हफ्जाबाद का जलसा हुआ था, वो भी कंसिडरिंग हाफजाबाद जो है वो एरिया है जिसके इर्द गिर्द नून लीग के नामी ग्रामी कुरके जी स्टॉलवर्ड्स जिनको कहा पूरा जाता है, गुजरांवाला इन्होंने जीता था। वो भाई वो पूरा एरिया ना उसको उसका आप जब भी कोई इस किस्म का जलसा होता है ना, देखें एक तो जो खान साहब की कैंपेन थी उसमें आप यूं समझ लें कि जिस जगह पर जलसा है
क्योंकि बहुत तवातर से हो रहे थे, जी तो आप बहुत ज्यादा नहीं जा सकते। आपने प्रकार रख के वो पूरा एक 50 किलोमीटर का दायरा खींच लेना जी है, उसके अंदर से लोग आ जाएंगे। सही क्योंकि खान साहब तो रोज आना कर रहे थे ना। अब ये जो जलसे कर रहे हैं, हाफिजाबाद का तो इनका पहला जलसा था प्रॉपर, जिसे इलेक्शन जी कैंपेन का आगाज कहते हैं, वो इनका पहला जलसा था आफ्टर 21 21 अक्टूबर का और आपके जलालपुर जट्टा वाले सानहे यूथ का कन्वेंशन का। जी उसके बाद ये हाफिजाबाद का था। इसको तो आपने कम से कम 150 से 200 किलोमीटर की प्रकार रख के जो है ना गोल दायरा मारना था और उसमें से लोग बुलाने थे। गुजरांवाला साथ कामों के साथ हाफिजाबाद लाहौर के से भी साथ आने चाहिए थे जी ना। मंडी बहाउद्दीन अच्छा, साथ एक तो ये कि वहां पर क्राउड कैसा आया, हम्म कहानी क्या चल रही है, फिर मलैया के लिए भी इन्होंने 2-3 जो है ना वो स्टोरीज फ्लोट की हैं कि लैया का जलसा कैंसिल क्यों जी हुआ, और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हुआ है। असल वजह क्या है हाँ। अच्छा, उसके बाद खानेवाल में आप देख लें खानेवाल में कैसा क्राउड था, क्राउड था उससे बड़े वो जो पीटीआई वाले उससे बड़े एक पीटीआई एक के जगह आजाद आप उम्मीदवार कर रहे हैं। एक जगह ऑफिस खुला है उसमें इससे ज्यादा रश था वो उनके आजाद उम्मीदवारों के जलसे देखे ना कैसे हो रहे हैं। फिर उसके बाद वो गुस्सा अपने उसमें लहजे जी में झलकता है। मरियम साहिबा की खबर की हेडलाइन, और वो मैं आपको बताता हूँ, लिखा हुआ है मैदान छोड़कर ना भागने वाला शेर और लीडर होता है मरियम नवाज। अच्छा, मैं तबसरा नहीं करूंगा, ये लगता है लेकिन मैं कंट्रोल कैसे करूंगा ये है कि ये नहीं इमरान खान साहब के मुतल्लिक बात कर रही है। ये नवाज शरीफ के मतलब कर रही है नहीं, मुझे फिर छोड़कर भागने वाला वो तो जेल में बंद है वो कहाँ गए हाँ, कि छोड़कर ना भागने वाला शेर और लीडर होता है, हाँ तो ये इमरान खान की बात कर बिल्कुल रही है, इमरान खान क्योंकि ना इनके भागने वालिद वाला साहब तो चले गए थे। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है कि मैदान छोड़कर ना भागने वाला शेर और लीडर होता है। बिल्कुल ऐसे ही खानेवाल में जलसे से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ वापस आया है तो उसकी वजह, अच्छा वो गया था तो वापस आया है ना, अच्छा हाँ तो मैदान से गया था, थोड़ा तजाद नहीं है। अच्छा चले, कहते हैं कि शेर और लीडर वो होता है जो मैदान छोड़कर ना भागे। 2018 में हर जगह धांधली थी मगर खानेवाल के शेरों ने किसी को घुसने नहीं दिया। ओए होए होए। नून लीगी नाइब सदर ने मजीद कहा कि 2018 में उन्हें इलेक्शन चोरी करना पड़ा। अवाम जानते हैं कि महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ और नून लीग नहीं। इनके चचा जो है वो इलेक्शन से 2-3 दिन पहले तक लिख के नाम पहुंचा रहे थे कि सर मैं ये वजीर बनाऊंगा, बॉस मैं ये वजीर बनाऊंगा, बॉस प्लीज इसको भी वजीर रख ले। ये ऑन द रिकॉर्ड वो बता चुके हैं। जी ये कहानी जो है ना ये ये ऑन द वही है रिकॉर्ड जो कहानी है। अगर कीमत कम होती थी पेट्रोल की तो अल्हम्दुलिल्लाह का ट्वीट हम्म, आता था कीमत हम्म। बढ़ती थी तो नवाज शरीफ साहब नाराज होकर कमरे से निकल गए थे अच्छा, यही है आगे कहती हैं इनका, अच्छा उनका कहना था कि आज मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, ये बुजदिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए। अच्छा, इसके कुछ वक्त के बाद ही ना यार लैया का जलसा भी छोड़ के भाग गए। ना मैंने अपने बाप का सर झुकने दिया ना खानेवाल का, हमने झूठे केसों और कैद का सामना किया। मरियम ने कहा कि आओ मुकाबला करो, मैदान छोड़कर भागते क्यों हो, आज लेवल प्लेइंग फील्ड और इंतकाम के इल्जामात लगाते हो। यार अब और क्या इसके ऊपर, सच ए जोक। साथ ही उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने कहा था कि 9 मई को रियासत पर हमला कर दो, क्या नून लीग की कायद ने कहा था कि जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाओ। साथ ही उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने कहा था शोधा की यादगारों को जलाओ। क्या नून लीगी कायद ने कभी टांग पर प्लस्तर चढ़ाया। उन्हें गोली लगी थी ऐसे नहीं कहते यार मुगल साहब। सर वो कह रही है ना हाँ क्या प्लस्तर, क्या हाँ क्या पूछ रही है ना तो हाँ इसका जवाब होता है ना हाँ कि क्या खान कुछ साहब ने तो खुदा ना उसको चढ़ाया खास्ता था। ऐसा कुछ हुआ था उनके साथ जो प्लस्तर लगाते अच्छा, उनका कहना था कि नवाज शरीफ को निकाला गया तो उसके साथी छोड़कर नहीं भाग गए, छोड़कर नहीं गए। पूछती हूँ क्या मरियम साहिबा को पता नहीं, ये नहीं पता कि उनके कितने लोग छोड़ के चले गए थे। सारे छोड़ के चले गए थे और उनमें से एक शख्स से मैंने पूछा यार आप तो 492 दिन कैद रहे, हम्म आपके ऊपर तो कोई इल्जाम भी नहीं था, हम्म आपको प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस करार दिया गया इंटरनेशनली कि ये शख्स जो है यार ये तो जमीर का कैदी है, जी आपने क्यों छोड़ दिया। हम्म उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं बड़ा वक्त कैद रहा, जिस दिन मुझे पता चला ना कि मियाँ साहब मुशर्रफ से डील करके
जद्दा चले गए। कितने बक्सों में, 16। 16-17 बक्सों में अपना सामान लेके चले गए। कहते हैं दुख तब भी नहीं हुआ कि हमें जेल में छोड़ के गए। दुख तब हुआ जब हमें पता चला कि अपने खाने बनाने वाले खानसामे को भी ले गए। साडा ना उत्थे भी नहीं आया। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मुशाहिद हुसैन सैयद जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि भाई ये तो जब भागे थे, जब ये छोड़ के गए थे, तो अपने खानसामे तक को, अपने के कुकड़ छोले पाए बनाने वाले को भी अपने साथ लेके गए थे। तो उधर क्या और खाते हमारे यार जद्दा में? पार्टी लीडर्स को इन्होंने उस वक्त भी नहीं पूछा था। तो इस वजह से कहते हैं कि हमने छोड़ा था। हम क्या, हम तो वरना हम साथ खड़े थे, इतना वक्त कैद रह सकते थे और भी रह लेते। अच्छा, कहते हैं अच्छा साथी छोड़कर नहीं गए। पूछती हूँ क्या नून लीग की कायद को इक़्तिदार से बाहर किया गया तो उसने झूठा साइफर लहराया? मरीम नवाज नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि उनके खिलाफ कोई साइफर आए। मरीम नवाज ने कहा कि क्या नवाज शरीफ ने कोई कौमी राज खोला? चुप। टॉमा हॉका, जिनका नाम जी भी वो जी, ठीक से नहीं लेते, टॉमा हॉक, रिवर्स इंजीनियरिंग हाँ, को जो बोला था। वो बताते हैं कि क्या किया था। वो कारगिल के बारे में बताते हैं। वो तो हर चीज तो उन्होंने बताई भी है। कौन सी ऐसी चीज है जिसको उन्होंने को बहुत छुपा के रखा है? इंडिया से दोस्ती करने में हायल कौन है? हाँ। कितनी और दफा वो कह अपना, चुके हैं। और फिर ये है कि फिर कुछ चीजें जो वो नहीं बता पाते, उसकी शायद वजह ये हो सकती है कि वो अटेंशन स्पैन, हाँ हाँ हाँ। उनके बारे में मशहूर है ना। यहाँ जी। पे हमजा कैंप में एक ब्रीफिंग थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग थी, नेशनल सिक्योरिटी के बहुत ही अहम इशू पर ब्रीफिंग थी। उस ब्रीफिंग के दौरान को 35-40 मिनट गुजरने के बाद मैं समझ सैंडविच कितों मंगाए ने, सैंडविच बहुत अच्छे हैं, ये कहाँ से मंगवाए? अटेंशन स्पैन की भी बात होती है ना। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, चुप करके घर चला गया। क्या नून लीग की कायद ने कहा कि डंडा लेकर पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ दो? फिर उन्होंने कहा कि केपी में जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया गया। नवाज शरीफ की अवामी ताकत को देखते हुए उसे इंतखाबी निशान दिया गया। अच्छा, ये आई डिडंट अंडरस्टैंड कि इन्होंने खबर में क्या लिखा। मैं लिया वाले मामले पर आता हूँ। देखें, साथ ही खबर आ जाती है कि लिया वाला जलसा जो है ना वो कैंसिल हो गया। फिर प्रोग्राम डेली बेसिस के ऊपर चेंज हो रहा है। कभी पता चलता नहीं जनाब मानसेरा में जलसा करेंगे, नहीं सियालकोट में जलसा करेंगे, नहीं फला जगह जलसा करेंगे। इन्होंने सबको जलसों का कहा हुआ है मेरे ख्याल में। और जो अंडरस्टैंडिंग है, अब आपको पता चल रहा है ख्वाजा ना, साहब ने 28 का अनाउंस कर दिया जलसों है का सबको सियालकोट। कहा हुआ है। जी। जितने बंदे इकट्ठे हो गए उतने पहुंच जाएंगे। बाकी हौसला जहां से करो। ग्रीन सिग्नल आ जाएगा कि भाई बंदे हो रहे हैं। लिया में टीडीए चौक, कॉलेज रोड, उसके साथ ही हमारा स्कूल भी होता था लिया में। उसके साथ ही वो कॉलेज रोड के ऊपर, वो कॉर्नर के ऊपर है मिलाद ग्राउंड। जी। मिलाद ग्राउंड की कैपेसिटी 11-12 हज़ार लोगों की। सही। अब 11-12 हज़ार लोग इकट्ठा करना आपने, स्टेज आपने बना के, सिक्योरिटी का बफर बना के, फिर 7,000 के ऊपर आ जाए। अच्छा, इन 2-3 चीज़ें इन्होंने की। एक ये जो ऑफिशियल वर्जन है वो ये है कि मियाँ साहब की सेहत जो है ना, डॉक्टर्स ने मशवरा दिया है कि वो तवातर के साथ जलसे ना करें। हैं? हाँ, यानी कि जलसे के बाद जलसा, जलसे के बाद जलसा, एक के बाद एक जलसा ना करें, आराम दरमियान में करें, थोड़ा सा रेस्ट करें। एक जनाब ऑफिशियल वर्जन्स में से ये है कि यार सर्दी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, लिया में ज़ाहिर है कि सहराई इलाका है, वहाँ पे गर्मी भी एक्सट्रीम होती है और सर्दी भी एक्सट्रीम होती है, लेकिन सर्दी क्योंकि बहुत मुख्तसर वक्त के लिए होती है। तो लाहौर किधर है? और क्या सहरा में कीनिया तो में? नहीं है ना। नहीं, वैसे नहीं नहीं, कीनिया में सहरा में वेदर नहीं तो है एक जितना ही है यार, ना करें आप भी। यार। मैं बता रहा हूँ कि उस गर्म इलाके के रहने वाले का सर्दी सहने की सकत कम होती है। सही। लेकिन यही बात, यही सर्दी जो है वो इस्लामाबाद की सर्दी हुंजा का बंदा आके बर्दाश्त जो करेगा, बंदा उसके 4 लिए, साल लंदन रहा है उसके लिए उसके तो लिए गर्मी सर्दी मुश्किल है ये वाली। यार वहां के लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। करामत मुगल साहब, आप हर चीज उठा के मियां साहब के ऊपर लेके तो जा रहे मियाँ हैं। साहब जेन पे सवार हुए हुए। अच्छा, धुंध बहुत ज्यादा है, धुंध बहुत ज्यादा है। जी। लोगों का इर्द गिर्द के इलाकों से आना, मोबिलिटी। और असल कहानी क्या है? जी। असल कहानी ये है कि मियां साहब ने लिया शहर में जहांगीर तरीन साहब के सामने सरेंडर किया। जी। जिस शहर में आप जलसा अनाउंस कर रहे हैं और आपको ये याद ही नहीं रहा कि इधर तो हम अपनी पार्टी के लोगों को लात मार के, पीर रफाकत शाह को जो कि पीटीआई का से भागा हुआ और जहांगीर तरीन के कैंप का बंदा है, हम तो उकाब के ठोंगे मरवा बैठे हैं शेर को। तो जिस शहर में जलसा रख रहे हो आप, उधर आपका कैंडिडेट नहीं है, लड़ाई पड़ी हुई है।
जो आपने एमएनए के 2 कैंडिडेट दिए हैं, सकलैन बुखारी और साहबजादा फैजुल हसन। फैजुल हसन का चाचा ये चाचा भतीजे हैं, फैजुल हसन और महबूबुल हसन। जी। इनके दरमियान आपस में लड़ाई हो गई है, एक आजाद खड़ा हो गया है उसी फैमिली में, चाचा भतीजे में, और एक नून लीग के टिकट पर है। आगे आपने एक टिकट दिया महार एजाज अचलाना को, एक दिया अहमद अली औलख को, एक आपने टिकट दे दिया शकूर सहवाग को, दरमियान में आपने हल्के छोड़े में। अब वहां सूरत हाल ये है कि एक तो ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि लिया नहीं सिर्फ साउथ पंजाब में, मुझे यानी कि जिन जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, कंपैरेटिवली सेंट्रल पंजाब, नॉर्थ पंजाब और इस साइड के मुकाबले में उन एरियाज में नून लीग को उतना फेवर नहीं किया जा रहा। सही। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जहांगीर तरीन की वजह से, तो वो एरिया, वो पॉकेट के वहां से लोग जीतेंगे और जहांगीर तरीन साहब उनको अपने साथ मिला लेंगे। आज़ाद लोग भी ज़्यादा बड़े उसमें आ रहे हैं। अब वहाँ पर लियाकत अली खान खितरान और ये जो इनकी फैमिली है खितरान की जी। इनका पहले पीटीआई के साथ था, पीटीआई के टिकट के ऊपर इलेक्ट होते थे। फिर इन्होंने जब बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन बढ़ा और वो इन्होंने 9 मई से बहुत पहले छोड़ दी, पार्टी छोड़ दी थी। वो जनाब खड़े हैं आज़ाद, उनके साथ हाशिम साहू हैं, वो खड़े हुए हैं। फिर मलिक नियाज अहमद जक्खड़ का बेटा जो है वो पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट है वहां पे, और मलिक नियाज अहमद जक्खड़ हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ गेटिंग इलेक्टेड, 4-5 मरतबा या 6 मरतबा वो एमएनए रहे हैं। तो अब उनका बेटा जो है वो लड़ेगा। उनको भी मलिक नियाज अहमद जक्खड़ को भी गिरफ्तार कर लिया था। अब जिस शहर में आप जलसा रख रहे हैं वहां पर तो आपका कैंडिडेट नहीं है, ना बुखारी साहब का घर वहां पे है, ना अचलाना साहब का घर वहां पे है, ना इनमें से किसी का। बंदे लाने होते हैं एमपीए ने, एमएनए के कैंडिडेट नहीं लाने होते हैं। सही। अंदर लड़ाई पड़ी हुई है। जिस वक्त ये इन्होंने टिकटों की तकसीम की और ये सब कुछ चल रहा था, तो वहाँ की जो नून लीग के इन्फ्लुएंशियल और जो वॉनाबीज थे कि हमें टिकट मिल जाए, चाहे वो आबिद अलवी साहब हो, चाहे वो सेठ असलम हो, दीगर लोग हों, इन्होंने जाके हमजा शहबाज से मुलाकात की। ऊपर उससे आगे तो एक्सेस नहीं था। हमजा शहबाज के इन्होंने तरला डाला कि आप ये ना करें, शहर हाथ से निकल जाएगा और फिर कभी आपके पास नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि पहले ही वहाँ पर ऑलरेडी साउथ पंजाब में सूरत हाल मियाँ साहब की वैसे ही कोई अच्छी नहीं है, अंडर डेवलप्ड है ना सब कुछ। लाहौर हर चीज़ का सारा फोकस बजट तो लाहौर में पंजाब का लगता था, सारा उसका लाहौर का। मुझे याद है एक मरतबा शेख वकास अकरम ने मुझे बताया था कि लाहौर का पर कैपिटा डेवलपमेंट बजट, मैं साल 2018 की बात कर रहा हूँ, 17 की मेरा ख्याल या 16 की, 21,000 पर हेड बजट लाहौर की पॉपुलेशन के हिसाब से तरक्याती बजट था लाहौर का। और झंग का उन्होंने बताया कितना, उन्होंने 257 रुपए, ह्यूज डिफरेंस। 57। तो इस इतना बड़ा अगर आपका गैप होगा तो फिर जाहिर है कि वहां पर ऑलरेडी जो है वो आपके खिलाफ होगी। दूसरा ये कहते हैं कि भाई अगर 5 साल पहले रफाकत निकाल गया और अगले 5 साल भी वो निकालेगा यहाँ पे, तो 10 साल जब हम यहाँ नहीं होंगे तो हर तख्ती भी उसकी लगी हुई होगी, जो काम हो रहे होंगे वो भी वही करवा रहा होगा, तो नून लीग को पूछेगा कौन। बिल्कुल ऐसे तो ही। इन्होंने तो बाकायदा अपनी सियासत को खुद वहां पे दफन किया ना, सरेंडर किया भाई, जहांगीर तरीन के सामने इनकार की जरूरत नहीं हुई। तो वहां पर अंदर लड़ाई पड़ी हुई है और उसकी वजह से ना होगी थी, बंदे नहीं आने थे। सही। अब जब बंदे नहीं आ रहे तो मियाँ साहब कैसे आएंगे? तो उन्होंने कोई बीमारी का कह दो, फला का कह दो। बात यह है कि आपने जलसा अनाउंस कर दिया था, हर बारी डॉक्टर थे निकल भाई आपने, हाँ ये भी दिलचस्प बात है, आपने जलसा अनाउंस कर दिया था, तो आप कौन सा कोई अपना एक है, बड़े मियाँ साहब नहीं जाते, छोटे मियाँ साहब को भेज दो, वही पैगाम लेकर जाते, मरियम नवाज को भेज दो और कैप्टन सफदर को ही भेज दो। यार लैया में आप जलसा नहीं कर रहे। इनका आइडिया ये था कि हम शहर में करेंगे, भूल गए शहर में लोग चौबारा वाली साइड से भी, चौक आजम वाली साइड से भी आ जाएंगे, चौक मुंडे से भी आ जाएंगे, फतेहपुर से भी आ जाएंगे, करोड़ से भी आ जाएंगे,
कौनसे से भी आ जाएंगे, जम्मन शाह से आएंगे, कोट सुल्तान से आएंगे, कोट अद्दू से आएंगे, तमाम इर्द गिर्द के एरियाज के आएंगे, तो हम सेंटर में रख लेते हैं जी। और अगर यही जलसा ये उठा के चौगासम के पास ले जाते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बंदे आ जाते हैं। अच्छा। वहाँ उनके घर है ना, जिनके एरिया में आप कर रहे हो उधर से भी आ जाते हैं, दूसरी तरफ से भी आ जाते हैं। और एक तो जो होस्ट सिटी है, जब वही विलिंग नहीं है कि हमने आपको वेलकम करना है, तो फिर आप किस तरीके से वहां जलसा जैसे announce कर लाहौर सकते ने हैं? किया था 21 को। लेकिन जलसा कैंसिल होने का इम्पैक्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नून लीग के 2 कौमी और कुल मिला के टोटल 5 हल्के हैं ना, 3 सूबाई और 2 कौमी असेंबली के जो हल्के हैं उस एरिया में, उसमें शायद 2 के ऊपर उनका तगड़ा मुकाबला है। सही। 3 तो समझो उनके हाथ से वैसे ही गए, सही। उन 2 के ऊपर भी उनको 1 पे टक्कर हर सूरत में बेहतरीन मिलने वाली है। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।